नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनीशन। कोरोना की दूसरी लहर ने बिहार में अब दम तोड़ना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि अब पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाए। फिलहाल की अगर बात करें तो पंचायतों का संचालन परामर्शी समिति कर रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर आपको पंचायत चुनाव लड़ना है तो आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जी हां, राज्य सरकार एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है। खास करके टीकाकरण अभियान को और भी ज्यादा रफ्तार देने के लिए पूरी कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में अगर हम पंचायत प्रत्याशियों की बात करें तो अगर आप भी प्रत्याशी बनना चाहते हैं पंचायत चुनाव में तो आपको टीकाकरण अभियान में अपना भागीदारी पेश करनी होगी। और साथ ही साथ इसके अलावा हम बात करें टीकाकरण अभियान की रफ्तार देने की तो उसमें भी आपको भाग लेना ही होगा। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है, किन शर्तों का पालन कर आप पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बन सकते हैं, आपको पूरी जानकारी हम विस्तार से देते हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर दम तोड़ने लगी है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वालों ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार एक तीर से दो निशाने लगाने को तैयार है। वैक्सीनेशन टीम को जनप्रतिनिधियों के सहयोग न मिलने की खबरों के बीच कोरोना का टीका न लगवाने वाले चुनाव लड़ने से वंचित किए जा सकते हैं। बिहार के पंचायती राज विभाग के स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। अब बस सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार बाकी है। प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलते ही ये लागू भी हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने इस मसले पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में व्यापक और तेज कोरोना टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन स्वागत योग्य है। वहीं सरकार का टीका नहीं लेने वाले को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए निर्णय साहसिक है। दोनों फैसले लोगों का जीवन बचाने की प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण है। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले बिहार सरकार ने योग दिवस 21 जून से टीकाकरण का महाअभियान शुरू करने का बड़ा फैसला लिया। उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। इस अभियान में 6 माह के अंदर 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने विश्व योग दिवस पर कहा कि योग हमारी सभ्यता संस्कृति द्वारा मानव समाज को एक दुर्लभ भेंट है। हमारे मनीषी महर्षि पतंजलि ने तन मन और जीवन को शुद्ध, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए योग का उपहार दिया है, जिससे हम विकार और रोग मुक्त होकर रचनात्मक और ऊर्जावान समाज का निर्माण कर सके। उन्होंने कहा कि सभी को योग करना चाहिए जिससे शरीर निरोग रहे। तो आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। आने वाले वक्त में ईवीएम की खरीद को लेकर भी कई सारी चर्चाएं सामने आएंगी। इन सब के बीच बताया ये भी जा रहा है कि अगर अब आप पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो आपको कोरोना टीका लेना अनिवार्य होगा। अगर आप कोरोना का टीका नहीं लेते हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के दर में कमी आई है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से इस बात का फैसला ले लिया गया है कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देना है। ये महाअभियान की शुरुआत बिहार सरकार की तरफ से की गई है और ऐसे में अगर जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा कोरोना टीकाकरण की भागीदारी बनेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज सोनीशन के साथ। नमस्कार।